हेलो डिवाइन सोल। मैं सीमा, आकाशिक रिकॉर्ड हीलर एंड टैरो रीडर। मैं आपके लिए आज अपना आकाशिक रिकॉर्ड बताने जा रही हूँ जो स्वयं यूनिवर्स ने मेरे लिए ओपन किया था। यहीं से मैं आकाशिक रिकॉर्ड हीलर बनी। आज से 9 साल पहले ना मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी और ना ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई ज्ञान था। पर एक रात मेरा अतीत मेरे सामने जीवंत खड़ा था। ऐसा पास्ट लाइफ जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी लिख कर दे गया। रात 8 बजे मैं परेशान थी, पति से दुखी, मेरा दिल ख्यालों से भरा हुआ था। आखिर क्यों मेरी शादी इनसे हुई? किस कर्म के कारण मैं ये सब सहन कर रही हूँ? इतना सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरी आत्मा जाग गई। समय पीछे मुड़ता है, मुझे पता नहीं था मैं सोई हूँ या बेहोश हुई। अचानक मैंने खुद को एक बड़े लाल पत्थरों से बने शाही किले में पाया, जिसमें विशाल दरवाजे थे। मेरी एज करीब 20 से 24 वर्ष थी। मैंने फिरोजी रंग का भारी लहंगा पहना था। मैं राजा रानी की बेटी हूँ। मेरे पिता सांवले, तेजस्वी, कठोर हैं और माँ गोरी, गहनों से सजी, शांत थी पर बेचैन। मेरा प्रेम राजघराने की दीवारों से टकरा गया। किले में एक जवान नौकर, उम्र करीब 26 साल। वही इस जन्म में मेरे पति हैं। मैं उस नौकर से प्रेम करती थी, पर राजघराने में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे पिता ने उसे अपराधी घोषित कर दिया और बोले उसने गलत किया है, उसे फांसी की सज़ा होगी। मैं और मेरी माँ रोती गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन राजा आगिड़। आखिरी रात मैं उस नौकर से मिलने जाती हूँ जो इस लाइफ में मेरे पति हैं। वो टूट चुका है, कहता है मेरी बदनामी हो चुकी है, अब मैं जीकर क्या करूँगा। मैं उन्हें समझाती हूँ, माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और सेम फीलिंग थी उनकी, सेम शक्ल, सब कुछ सेम जो मेरे हस्बैंड का है आज की डेट में। उनके गले से लगती हूँ, वो मुझे दूर हटाते हैं, अंत में मौन रह जाते हैं। सेम वही शक्ल, वही हाथ पैर, वही फीलिंग। फांसी का दृश्य। सुबह 5 बजे किले के आंगन में फांसी दी जा रही है। मैं किले की छत से उसे देखते हुए रो रही हूँ, पर नीचे नहीं जा पा रही। एक राजकुमारी नौकर के लिए क्यों रोई? सामाजिक भय। मैं डरी हुई थी उस पल। जब उसे फांसी दे दी जाती है तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं दौड़कर नीचे आती हूँ और वो फांसी पर लटके हुए हैं। उनके पैरों को माथे से लगाकर कहती हूँ, जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने उनके पैरों को माथे से लगाया, मुझे सेम फीलिंग आ रही है। उनके आज भी वैसे ही पैर हैं जैसे मैंने उस जन्म में देखे थे। मैं 3 बार बोलती हूँ भगवान से, अगले जन्म में मुझे यही पति रूप में मिले। तभी 3 बार मुझे यूनिवर्स से आवाज़ आती है, इसलिए मिला, इसलिए मिला, इसलिए मिला। मेरी नींद खुलती है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं घड़ी में समय देखती हूँ तो सुबह के 5 बज रहे थे। ये सपना इतना रियल था कि उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने हर किसी को बताया, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सबको बताया। अब 9 साल बाद वर्तमान जीवन में सारी कड़ियाँ मिल रही हैं पास्ट लाइफ की। जैसे मेरे पति की पास्ट लाइफ में बदनामी हुई थी, इस लाइफ में भी उनकी 1.5-2 साल से काफ़ी बदनामी हो रही है। और अगर आज की डेट में मेरे पिताजी की बस में कुछ भी होता तो वो उन्हें ज़रूर सजा देते। उन्होंने इतने गलत काम किए। मेरी बेटी उस जन्म में मेरी माँ थी। मेरी माँ की शक्ल और आज की डेट में मेरी बेटी की शक्ल सेम है। जब मैंने सपना देखा तब मेरी बेटी 16 साल की थी, आज वो 25 वर्ष की हो चुकी है। जब सपना देखा तब दामाद का कोई अस्तित्व नहीं था। आज मेरी बेटी की 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। मेरी बेटी के जो पति हैं वो पास्ट लाइफ में मेरे पिता थे। वही शक्ल, मैं उनको पहचान लिया और मैंने उसी समय बोल दिया इन्हीं से शादी होगी मेरी बेटी की। तो सबको लगा कि ये कैसे बोल रही है, तो मैंने पहचान लिया कि यही मेरे पिता हैं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, कोई मानेगा नहीं। इस लाइफ में मेरे पति की आत्मा ने मेरे दामाद की आत्मा को पहचान लिया और उन्होंने साफ विरोध कर दिया कि इससे मैं बेटी की शादी नहीं करूँगा। और मेरे पूरे परिवार को वो पसंद आ गई क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इस लाइफ में मेरे दामाद बहुत ही अच्छे, और फिर भी मेरे पति को ने बिना गलती के भी उनसे नफ़रत की, उनसे बात तक नहीं करते। और जब मेरी बेटी की उनसे शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आत्मा उन्हें पहचान चुकी है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने ही उनको फांसी दी थी। आकाशिक ट्रूथ। मैंने ये रिश्ता प्रेम में नहीं, एक कसम में पाया। इस जन्म की शादी मैंने नहीं चुनी,
वो वचन चुना जो मैंने एक मृतदेह के पैर छूकर मांगा था। इसलिए इस रिश्ते में मुझे कभी प्यार नहीं मिला। एक सज़ा मिली, एक कार्मिक ऋण है जो अब पूरा हो गया और अब कर्मों का अंत हो जाता है। तब यूनिवर्स हमें ऐसे रिश्ते से मुक्त कर देता है। और आज की डेट में मैं अपने, जैसे उस समय मेरे माता पिता ने मुझे संभाल लिया था एक आदमी से जो मेरे लिए सही नहीं था, और आज की डेट में भी मेरे बेटी और दामाद ने मुझे संभाल लिया। और अब मैं समझ चुकी हूँ कि रिश्ते भाग्य से नहीं, आत्मा के अधूरे वचनों से जन्म लेते हैं। और जब वो वचन पूरे हो जाते हैं तब जाना नहीं होता, मुक्त होना होता है। थैंक यू।